हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर चलते हैं व्लॉग की तरफ। सो यहाँ पे आरजू रेडी हो रही है और आज हम जा रहे हैं आरजू को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए बिकॉज शी इज़ लीविंग फॉर कैनेडा। और जिनको आरजू के बारे में नहीं पता है, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड वी शेयर अ रियली स्पेशल बॉन्ड विद ईच अदर। वैसे मैंने अपने पहले भी एक व्लॉग में इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ आरजू को, बट स्टिल दिस इन्फॉर्मेशन फॉर दोज हु आर न्यू हियर ऑन माई चैनल। और आज जब मैं एयरपोर्ट छोड़ने जा रही थी आरजू को, मुझे इतनी सारी मेमोरीज़ जो हमने बनाई थी इतने सालों में, 8-9 साल इंडिया में जो हमने बनाई थी और इतना सारा अच्छा टाइम जो हमने स्पेंड किया था, वो सब मुझे याद आ रहा था, फ्लैशबैक हो रहा था। और ये सब आरजू के कोवर्कर्स भी है, फ्रेंड्स भी हैं। मेरे ख्याल से 5 या 6 साल इन सब लोगों ने साथ मिलके काम किया है एक वर्क प्लेस पे, तो इनकी अच्छी फ्रेंडशिप्स भी हो गई थी इस दौरान। और अभी ये लोग भी एयरपोर्ट आए हैं आरजू को ड्रॉप करने के लिए और उनमें से एक का बेबी है ये क्यूट सा। आ रहे हो ना? शुभम आप भी हाय कर दो मेरे कैमरे में। सलाम दोस्तों, ऐसे बोलो सलाम दोस्तों। सलाम दोस्तों, खुवास्ती खुवास्ती जोरस बोलो नहीं आता, जाने जोरस मेरे तो हिंदी निकल रहा है। जाने जोरस हाँ। ब्रिंज मुकरी, मुझे लगता था ब्रिंज का मतलब बैंगन है। ब्रिंज मतलब चावल। हमारा बिजली मतलब तो तासुर नहीं देता हमें। हमारा ब्रिंज चावल होता है। और हम एयरपोर्ट वैसे बहुत लेट पहुंच गए थे क्योंकि रात को 11 बज चुके थे और इसकी फ़्लाइट भी लेट ना हो जाए, इसलिए हम सब लोग गले मिलना और सी ऑफ करना स्टार्ट किया। हम सब लोगों ने साथ में फ़ोटोज़ भी खिंचवाए। और ये जोहल आरजू की यंगर सिस्टर है, बहुत ज़्यादा रो रही थी, इमोशनल हो रही थी। और हो भी जाता है इंसान, फैमिली मेम्बर्स जब दूर होते हैं तो ये ऐसा हो ही जाता है मन। ये भी बहुत इमोशनल हो रही थी। और आरजू यहाँ तक तो अपने आंसू और अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल कर रही थी, बट जैसे जैसे आगे जा रही थी उसको अब रोना आ ही रहा था, उसके आंसू निकल ही गए थे।
और इसको देख के मुझे तो खुशी हो रही थी सच में, सच्ची बताऊँ, क्योंकि वो जा रही है, अच्छी शुरुआत होगी, अच्छी लाइफ होगी, ये सोचकर मुझे खुशी हो रही थी। और मन ही मन ऐसा था कि दोबारा इंशाल्लाह मिलेंगे। कैसा लग रहा है? अपने बेस्ट फ्रेंड को ड्रॉप करके कैसा लग रहा है? सच बोलो। I'm happy for her, but I'm getting emotional. I wanna miss her. गिव योर। तुम्हारे साथ बैठे बैठे मैं भी बन गई हूँ। करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लेके आइए। क्या कर रही हो? और यहाँ पर जब तक हम कैब का वेट कर रहे थे तो गर्मी इतनी हो गई है दिल्ली में तो मैं कोल्ड कॉफ़ी पीने लग गई। अरे जैस्मिन स्माइल, मजे का? अरे गाइस मेरा भी बन रहा है। ना बस ब्लॉगर से निशान भी दो। ओके, ब्लॉगर तो निशान मिली। एकदम कच्चा आम। एकदम ये कच्चा आम। रमजान पानीपुरी टेस्ट। खैर खैर, इट्स ओके। चिमगी पानीपुरी टेस्ट। पानी पूरी। और उसके कल वाले दिन शाम को मैं बच्चों को लेके पास वाले मार्केट में ही आ गई थी और यहाँ पे इनके लिए एक एक टी शर्ट लिया। वाइट कलर का कुछ था नहीं इनके पास, मेरा मन था कि मैं कुछ वाइट कलर का दिलाऊं इनको टी शर्ट वगैरह, तो बस वो लिया हमने। और यहाँ पर जैस्मीन को ये बॉडी स्प्रे की खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी तो ये भी ले ली। आते हैं और यहाँ तक हम आए और मैं इनको बिठाऊं नहीं तो इनका मूड ऑफ हो जाएगा, तो इसलिए सोचा कि मैं ये तो करना ज़रूरी है। और फिर यहाँ से मैंने लेमन सोडा लिया और गर्मी में ये इसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है, इतना ठंडक सा फील होता है पीकर, तो ये पीते पीते बस घर की तरफ चले गए। बाय बाय क्या दिशो। बाय बाय। बाय बाय। हाँ यहाँ में समाई। और हमें समझ में अच्छा बोला बाले। और ये कुछ दिनों बाद ईद आ गई थी तो ये ईद का व्लॉग है। बेसिकली हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिलेटिव्स वगैरह कोई बच्चे नहीं हैं। नॉर्मली ईद में एक दूसरे घर पे दावत पे जाते हैं, बैठते हैं, बट यहाँ पर हमारे रिलेटिव्स उतने बच्चे नहीं हैं तो हम लोगों ने फैमिली ही बस डिसाइड किया कि कहीं खाना खाने चले जाते हैं। इसमें भी मम्मी का तो मूड था ही नहीं तो मम्मी तो हमारे साथ गई नहीं, बट हम लोग रेडी होके चले गए और सबका मूड था अफ़गानी खाना खाने को, तो हम लोग लाजपत नगर गए ख़ास अफ़गानी खाना खाने। आज हम लोग जा रहे हैं अफगानी होटल खाना खाने। हाँ हाँ हैप्पी ईद। गर्मी बहुत है ना, इसलिए एसी के पास खड़ी हूँ जब तक कैब आ रही है। हाय गर्मी। हाय गर्मी।
हाँ जलवा है इनका। और ये इसको कुछ लोग बोरानी बांजान भी कहते हैं और कुछ लोग बांजान बोरानी भी। और ये हमारा फेवरेट मंतू है। मंतू भी मोमोज़ की तरह होता है, लेकिन उसमें ग्रेवी वगैरह कुछ चीज़ें और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं और भी मज़े का लगता है। खाना खा लो आके हमारे साथ। वैसे आप लोगों में से अब तक जिन लोगों ने अफ़गानी डिशेस ट्राई नहीं किए हैं वो लाजपत नगर में जा सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं अफ़गानी। आप वहाँ पे खाना ट्राई करें, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मैं गारंटी के साथ बताती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस भी आते हैं, बहुत सारे बाहर के लोग भी आते हैं ख़ास अफ़गानी खाना खाने के लिए। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। गर्मी इतनी लग रही थी, एसी तो बहुत कम चल रहा था, ना के ही बराबर चल रहा था, क्योंकि वहाँ पे लाइट ही नहीं थी। ये यूपीएस से चल रहा था, इनका जनरेटर से चल रहा था, बट फिर भी खाना खाने में बड़ा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर मैं मिरर में अपना हेयर स्टाइल देख रही थी, आप लोग के साथ भी शेयर कर रही थी, क्योंकि मैं ये चुटिया बहुत कम बनवाती हूँ। मुझे तो आता नहीं है, मैंने ये बनवाया है, लेकिन घर आने के बाद मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि इस ड्रेस के साथ मैं बनवाती तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन मैं बनवा चुकी थी तो ठीक है। बरोबर बरे हा बघे बरे ते का और मज़ार रेस्टोरेंट से निकलने के बाद थोड़े से ही डिस्टेंस में एक शीरियख वाला है। यहाँ पर शीरियख हमारा अफ़गानी आइसक्रीम होता है स्पेशल, जिसका मैंने अपने पहले भी एक व्लॉग में बताया है आप लोगों को। तो हम बस वहीं पे जा रहे थे, क्योंकि जैस्मीन का बहुत मन था, डैडी का भी बहुत मन था, तो हमने बोला कि चलते हैं। मैंने तो नहीं खाया क्योंकि मेरा पेट भर चुका था, मेरा मूड भी नहीं था खाने को, बट बच्चों ने और डैडी ने खाया। और यहाँ पर इनको कोई जानने वाले मिल गए थे, तो ये लोग सलाम दुआ कर रहे थे इनसे। और यहाँ पर बहुत अच्छे अफ़गानी सॉन्ग्स भी चल रहे थे और ईद का मज़ा भी आ रहा था। लग रहा था कि ईद हो रहा है, ऐसी फीलिंग्स इस रेस्टोरेंट में आ रही थी, क्योंकि जितने भी अफ़गानी बैठे हुए थे उस गाने को एंजॉय कर रहे थे और साथ साथ अपने फूड और आइसक्रीम्स को भी। तो माहौल वहाँ का हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और ये रहा शीरियख आइसक्रीम, हमारा स्पेशल आइसक्रीम, ये भी आ चुका था।
और वैसे चाचा और मेरा मन नहीं था तो हम तो नहीं खा रहे थे, बट मैंने फिर भी एक चम्मच तो जैस्मिन से लेके खाया। और इसके बाद बस हम घर चले गए थे। ईद में हमने सिर्फ इतना ही एंजॉय किया, और गर्मी वैसे इतनी है कहीं और कहाँ जाते, मन ही नहीं होता है इस गर्मी में जाने का भी। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना। आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।